जॉब सर्टिफिकेट भरी दोपहर में 3 बजे के शुभ समय के प्राप्त सभी के अंदर फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, जीके की सीरीज स्टार्ट करके उसके अंदर हमारी स्टेटिक होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, सारी पूरी हो चुकी है। अभी हमने हिस्ट्री शुरू करी थी कल से, और आज हमारी दूसरी क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत करी थी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी भाई। अंग्रेजों ने मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आधुनिक भारत के अंदर अंग्रेजों ने कैसे कैसे व्यापार के लिए परमिशन मांगी, कैसे कैसे अपनी भारतीयों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया। ठीक है, वो अकबर वाला छोरा था, कितना बड़ा बावड़ी ट्रेड था, क्या क्या हरकत कराया करता, सारी चीजें अपने कल की क्लास के अंदर पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे आगे। कल हमने थोड़ा सा अंग्रेजों का जो विस्तार, यानी अंग्रेजों ने जो अपना एरिया फैलाना शुरू किया उसके बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे अंग्रेजों ने कौन कौन से युद्ध लड़े जिससे उन्होंने अपने एरिया के अंदर विस्तार किया। कल हमने कर्नाटक के युद्ध पढ़े थे, तीनों कर्नाटक के मेरे साथी याद मिलेंगे। ठीक है भाई, ये क्लास होने पर रिवाइज मारा करो। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, बंगाल के अंदर से मेनली अंग्रेजों ने अपना शासन कैसे फैलाया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। करें स्टार्ट। राम राम गुरुजी, राम राम भाई। भाई नाम था भाई नाम था, कोई आईडी है मास्टर, रेस मार मार के गोडे टूट लिए। हरियाणा पुलिस की भर्ती कब आओगी? आओगी। तुम रेस मारते रहो बस, कोई बात नहीं, गोडे टूट लिए, गोडे नेचर भाई जाएंगे, तुम दौड़ मारी जाओ, दौड़ना ना छोड़ो। ठीक है, करें स्टार्ट। तो देखो भाई क्या हुआ, बंगाल के अंदर भी राजतंत्र था, पूरे भारत के अंदर राजतंत्र था हर जगह। तो बंगाल के अंदर क्या था भाई, तुम्हारा एक नवाब हुआ करता, यानी वहां पर नवाबों का शासन चलता था। तो बंगाल का जो पहला नवाब था वो कौन था, जिसका वहां पर शासन चलने लग रहा था, वो कौन सा था आपका? मुर्शिद कुली खान। कौन सा था आपका पहला नवाब? हमारा मुर्शिद कुली खान था भाई। डायरेक्ट नाम याद रखना पड़ेगा। कैसे आपको पता बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद नाम की जगह है, तो मुर्शिद कुली खान भी किधर होगा आपका? बंगाल के अंदर ही होगा। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान क्या आपका बंगाल का पहला नवाब था। ठीक है, जिसका में किसी ने कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। फिर आगे जो मुर्शिद कुली खान था ना, इससे उसमें कोई मंत्री था, साम्राज्य का और था, उसका नाम था फर्रुखसियर। और उसका भाई गुप्त जगह पर गुमड़ा हो रहा था। गुमड़ा मतलब समझते हो, बड़ा सारा फोड़ा हो रहा था। ठीक है, गुप्त जगह पे भाई, और उसका कहीं पर भी इलाज नहीं होने लग रहा था। तो अंग्रेज तो आ रहे थे उस टाइम पर भारत के अंदर। अंग्रेज ने बोले, अगर योर मैजेस्टी, अगर हम तुम्हारे इस फोड़े का इलाज कर दें तो क्या तुम हमें अपने इंडिया में, अपने बंगाल में हमको बिजनेस करने की परमिशन देगा? तो भाई वो जो था फर्रुखसियर, वो तो बेचारा भाई परेशान हो रहा था, ऊपर नीचे बैठा है कि मैं भी कर रहा है। ठीक है, नाकुड़ बैठा ना कि मेरा घोड़ा हो रहा है भाई। ठीक है, सारी जगह दर्द मचा है। तो फर्रुखसियर ने बोला, तू गुमड़ा ठीक कर दे मेरा, मैं तेरा सारी परमिशन दे दूं जो मांगेगा। तो अंग्रेजों ने अंग्रेजी डॉक्टर बुलाया, इंग्लैंड से स्पेशल लंदन आया, उसने आंधी भाई दवाई दी, हो गया गुमड़ा ठीक। जैसे वो फोड़ा या जो गुमड़ा था वो ठीक होया, उसने एक है मतलब शाही फरमान जारी कर दिया। किसना? फर्रुखसियर ना। फर्रुखसियर क्या बोला? नो बोला कि मैं इनको देता हूं क्या, गोल्डन फरमान, यानी मैंने इनको एक स्पेशल पावर दे दी, तुमको साल भर में सिर्फ 3000 रुपए यहां पर बने हैं। उसके बाद से तुम पूरे साल कितना ही बिजनेस करो, कितनी कमाई करो, कुछ चार आदमी ने मार के बेच दो, कोई मतलब नहीं, बस साल में 3000 रुपए दे दियो। अंग्रेज वगैरह जी वाओ व्हाट, मतलब कि गजब का मौका दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज खुश हो गए। तो ये चीज लिखें सभी साथी। तो यहां पर क्या था, एक फर्रुखसियर नाम का एक व्यक्ति तो होता था, कहां पर? बंगाल के अंदर भाई। फर्रुखसियर ने इनको क्या दिया, अंग्रेजों को एक पावर दे दी, इसका नाम था गोल्डन फरमान। फर्रुखसियर ने गोल्डन फरमान जारी किया। एग्जाम के अंदर आया प्रीवियस ईयर के अंदर कि गोल्डन फरमान बंगाल के अंदर किसने जारी किया था? तो फर्रुखसियर, जिसका रूखा स्वभाव था। जो बोला मैं बस, और रूखा स्वभाव क्यों रहता, चिड़चिड़ा स्वभाव क्यों रहता, गुमड़ा रहता गुप्त जगह पे, जबकि गुमड़ा नहीं फुटता इतना रूखा स्वभाव, सारा दिन चिड़चिड़ा रहता, तो मैं चलता था दिन। ठीक है, तो गोल्डन फरमान किसने? फर्रुखसियर ने गोल्डन फरमान जारी किया। और इस गोल्डन फरमान के अंदर क्या चीज दी गई थी? इसके अंदर ये चीज दी गई थी कि जो भी अंग्रेज हैं वो क्या 3000 रुपए की एनुअल पेमेंट देकर टैक्स फ्री बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, 3000 रुपए की, उस टाइम रुपए नहीं होते, उस टाइम सिक्के होते सोने के, जो भी था मतलब उनकी करेंसी के हिसाब से एनुअल पेमेंट देकर टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हो। जो भी तुम मसाला बेचना चाहते हो या कुछ भी बेचना चाहते हो तुम कर सकते हो। ठीक है, 3000 रुपए की एनुअल पेमेंट लगेगी। अंग्रेज राजी, हर कोई व्यक्ति राजी हो यार, जिन्होंने टैक्स ना देना पड़े, सारे के सारे राजी, यो भी राजी हो गया। ठीक है, अंग्रेज भी राजी हो गए। अंग्रेज स्पेशल लाइव आए इंस्टाग्राम पे, अंग्रेज ने बोले, हे हाउ गाइस, हमने आज फर्रुखसियर का फोड़ दिया है गुप्त जगह पे, इनके फोड़ा हुआ था, ये देखो आप लाइव में। फर्रुखसियर चुन्नी गिर ली, अरे बावड़ी बूच कौन दिखाएगा लाइव, क्यों बेइज्जती करो, क्यों मट्टी कोटवाओ मेरी। फिर जाके मेरी इज्जत बची थी, जितने फर्रुखसियर ने 3000 रुपए तो लेऊंगा सुशरत, हम तो मेरी बेइज्जती करना तुल रहे थे, इंटरनेशनल बेइज्जती करो थे, हैं लाइव चलाना चाहते, पूरा मतलब सारी धरती देख। तो इस वजह से क्या था, फिर फर्रुखसियर ने 3000 रुपए तो हमें देने पड़ेंगे भाई, नो बात को ना पड़े। ठीक है, 3000 में तो सारी मट्टी कुट जाएगी। अब क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि बंगाल का पहला नवाब नाम याद रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था, मुर्शिद कुली खान था भाई। ठीक है, अब जो मुर्शिद कुली खान था ना, तो मुर्शिद कुली खान के बाद आया दूसरा व्यक्ति तो भाई मुर्शिद कुली खान का था बंगाल का पहला नवाब। इसके बाद जो तुम्हारा सेकंड नवाब आया ना बंगाल का, उसका नाम था अली वर्दी खान। एग्जाम के अंदर बकायदा पूछा गया है कि मुर्शिद कुली खान के बाद है बंगाल का नवाब कौन बना, तो कौन बना था आपका? अली वर्दी खान है, वो बंगाल का नवाब बना। कौन बना? अली वर्दी खान। ये क्या है, मुर्शिद कुली खान के बाद क्या है, बंगाल का नवाब बना। एज इट इज डिट्टो सेम तुम्हारा प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। ठीक है जी, ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये जो अली वर्दी खान था, इसका भी छोरा आया करता, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला। तो ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि सिराजुद्दौला किसका लड़का था, तो किसका लड़का था तुम्हारा? अली वर्दी खान का लड़का था। मैक्सिमम बच्चे के अंदर मुर्शिद कुली खान ठोकते हैं, फिर एग्जाम के बाद घर पे आके रोते हैं कि हम लोगों ने तो गलत चीज को ठोक दिया। ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है भाई, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलें। टक टक टक, अरे टक टक करके कौन ठोका? बावड़ी बहुत ठोका ना, तो गोली मार दी, एंड नहीं मारना तो भाई। शाबाश, डन है सर। और मैं पढ़ भी हरियाणा पुलिस के लिए सर्चिंग चालू कर दी। 6000 रुपए तो लिए होंगे सर। हाँ भाई, ठोकर के 6000 रुपए तो लेगा। देखो भाई, इतनी चीज समझ में आ गई। हमने क्या क्या नाम पढ़े? मुर्शिद कुली खान, जो कि क्या था, बंगाल का पहला नवाब था। ठीक है, एक हमने पढ़ा कौन सा? फर्रुखसियर, जिसका फोड़ा था, गुमड़ा हो रहा था। ठीक है, जिसके अंग्रेजों ने ठीक करके गोल्डन फरमान जारी कर दिया। फिर मुर्शिद कुली खान का पास कर दिया अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का थोड़ा कौन था? सिराजुद्दौला। इतनी चीज समझ आ गई सभी साथियों। सिराजुद्दौला क्या बोला? मेरा भाई वो तो यही होता रहा, गोल्डन फरमान एंड बैंड सैंड। ठीक है, ये इलाका हमारा है। ठीक है, 4-5 गाड़ी अंग्रेज जाती, माँ की बहन की अलग अलग। ठीक है, अंग्रेज ने बोले माँ की गाली काहे दे रहे हो सिराजुद्दौला जी? फिर सिराजुद्दौला जी ने बोले, ए डैश डैश डैश, ये हमारा इलाका है बे, हम चाहे माँ की गाली दे या बहन की गाली दे, हम तो टैक्स लेगा। सिराजुद्दौला ने बोला भाई, अंग्रेज रूस के ले तो गलत होता यार। अच्छा, गुमड़ा ठीक कराया ना, गुमड़ा ठीक कर स्पेशल लंदन डॉक्टर बुलाया, और ये भी फिर लाके टैक्स ले, तो इस अंग्रेज के नाराज, अंग्रेज ने इसका इलाज करना पड़ा, तो मां बैठ के गाड़ियां उतरे यार। सिस्टम अंदर कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के, उनकी गाड़ी देने लग रहा है, शर्म लिहाज नहीं इसको कुछ भी। फिर अंग्रेजों ने प्लानिंग बनाई, इसको खूब भी होता है। ठीक है, हे टेक
खुरपी एंड खोदिंग गोभी ऑफ सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला की गोभी खोदने के लिए क्या है भाई, अंग्रेजों ने प्लानिंग शुरू कर दी। अकेला ये रीजन नहीं था भाई, इसने ये बंद कर दिया, दो तीन रीजन और थे। सिराजुद्दौला तो सिर पर चढ़ गया था, सिराजुद्दौला से सिर पे इसने क्या किया, मतलब कि जो बंगाल है, बंगाल का इसने एक ब्लैक होल ट्रेजेडी कर दी है। ठीक है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई कहां पर थी, तो ये हुई थी आपकी बंगाल के अंदर। इसके अंदर मैंने लिखा कलकत्ता के अंदर एक फोर्ट विलियम नाम की जगह थी, और अंग्रेज थे, गणेश इसके खिलाफ प्लानिंग लगा रहे थे सिराजुद्दौला के खिलाफ। सिराजुद्दौला ने कर दिया अटैक, 400-500 अंग्रेज थे, सारे गेड़ दिए जेल में, कालकोठरी में, सारे मार दिए। कोठरी में उड़े गेड़ी रखी, मार दिया, ना खाना दिया, ना पीना दिया, मर गए, बड़े बड़े आप छिड़ गए। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से भी अंग्रेज नाराज हुए, यार 400-500 अंग्रेज भी मार दिए। ठीक है, अब दूसरा कहते हैं गोल्डन फरमान भी वापस ले लिया। ठीक है, तो इसकी वजह से कहते हैं अंग्रेज नाराज हो गए, और अंग्रेजों ने क्या है युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन अंग्रेज भी चंट होया करते हैं, बोले आप एक रिश्ते को नहीं हरा सकते, आप इना इन्हें का भी चाहिए। ठीक है, और अपने भारत वाले करते जमानू बुतरू उन्हें गद्दी चाहिए, जमानू थोड़ी सी बुद्धि को लगाया करते, तो उस गद्दी का चक्कर अपनी सीधी करवा ली। अभी समझाता हूं मैंने क्या हुआ। देखो शुक्ला हुआ क्या था, सिराजुद्दौला ने क्या है एग्जाम के अंदर ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, किसके समय पर हुई थी, बंगाल के अंदर हुई थी, सिराजुद्दौला के दौरान की गई थी। क्या है नाम लिखेंगे, ब्लैक होल ट्रेजेडी, अंग्रेजा काला क्षेत्र बंद कर दिया, समझ लो। इसके तहत क्या था के दौरान बंगाल के अंदर कौन सी जगह बताई थी मैंने आप लोगों को, फोर्ट विलियम। ठीक है, कलकत्ता में लिख लो, एग्जाम के अंदर आती है फोर्ट विलियम वाली ब्लैक होल ट्रेजेडी। फोर्ट विलियम नामक जगह पर अंग्रेजों को पीटकर काल कोठरी में बंद कर दिया। किसने किया ये क्या सिराजुद्दौला ने। ठीक है, नोला मैं बताऊंगा, तुम बड़ी मेरा खिलाफ प्लानिंग करो। ठीक है, जिसकी वजह से करीबन 400 अंग्रेज मर गए, अंग्रेज हो गए नाराज, और साथ में बोला ये इलाका मेरा, रूल चलेंगे मेरा हिसाब था। तो मेरा हिसाब के अंदर क्या बोला, चले जो है ना गोल्डन गार्डन फरमान बंद करो, सारा टैक्स दो, सरे यार टैक्स नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे। तो इसने क्या था गोल्डन फरमान भी बंद कर दिया जी, बंद कर दिया भाई। ठीक है, तो इसने क्या मेन काम करे, दो मेन काम करे, इसका अंग्रेज हो गए नाराज, बोले यार इसकी तो इलाज करना पड़ेगा यार, ये तो भूत का उछला है, कहते हमारे गोल्डन फरमान बंद करे, कहते हमारे अंग्रेज ही मारे हैं, इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। ये तो प्लानिंग बदल जा। ठीक है, फिर अंग्रेज क्या बोले, फिर करते हैं इसका इलाज। अंग्रेजों ने क्या, प्लासी का युद्ध, किसका युद्ध, प्लासी का युद्ध हुआ कब था, बिल्कुल गर्मियों में, तपती धूप के अंदर, यानी जून के महीने के अंदर, 23 जून 1757। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, एग्जाम के अंदर हर साल पूछा था प्लासी का युद्ध किस साल हुआ, तो सबके में भूल जाए, प्लासी का युद्ध की तारीख ना भूल जाए, बेइज्जती मजाक की बात नहीं। ठीक है सर, क्लास की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके 100 रुपीज में भाई थोड़ा माहौल देख लो, आज फैमिली वाले भी और ये भी नहीं है, तो ऐसी तो कुछ मैंने बात बोली भी नहीं भाई। देखो क्या है, तो 23 जून 1757 को भाई प्लासी का पहला युद्ध भाई, मेनली किसके बीच में हुआ, सिराजुद्दौला वर्सेस किसके बीच में, रॉबर्ट क्लाइव ना, वैसे तो मेनली अंग्रेजों के बीच में, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। लेकिन अंग्रेजों की तरफ से जो लीडरशिप करी थी, यानी अंग्रेजों की तरफ से जो लीडर था, मेन जो सेना का जो मेन वो था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा था कि प्लासी के युद्ध के अंदर अंग्रेजों की तरफ से कौन लीडर था, रॉबर्ट क्लाइव, ऐसे रोबोट थे, सारे अंग्रेज रोबोट थे, इंग्लैंड में चला गया सारा शासन, और भारत की तरफ से कौन था, बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला। अब जो सिराजुद्दौला था ना, इसका एक सेनापति हुआ था, सेनापति, उसका नाम था बोड़ी खोद। बोड़ी खोद कैसे नाम था, उसका नाम बोड़ी खोद कैसे पड़ा, तो ये काम ऐसे करता था। ठीक है, अब जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम था मीर जाफर। क्या नाम था इसका, मीर जाफर, इसको याद है मीर जाफर, मीर जाफर करके उठ जा। तो इसको क्या है अंग्रेजों ने दिया लालच, रॉबर्ट क्लाइव बोला, हे मीर ब्रो, वी विल गिव यू द थ्रोन ऑफ बंगाल, व्हाई आर यू गिसाइंग योर पिछवाड़ा विद सिराजुद्दौला, कम विद अस, वी विल गिव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। भाई मीर जाफर ने, अरे वाह गजब का ऊपर है यार, नुक्की नु गद्दी मिलने लगी, बंगाल का राजा बनने सीधा, छोड़ो यार मीर जाफर नु, बार-बार शीशा में देखा बड़ा मारवा नु यार भाई, सके क्या अंग्रेज नु भी कौन सोचा बोली तेरे ना, अरे भाई मतलब ईसा तेरा में के खासियत में अंग्रेज से देने का कुछ तो मतलब है, सपने देखने लगा, रहता ना सो है, उड़ती हुई ताज दिखा सिर के ऊपर, चलो भाई हो गया दिन गलत, डन है, डील डन है भाई साहब, करते मामला सेट। युद्ध के मैदान के अंदर गया सिराजुद्दौला, सेना को ले गया, सेनापति मीर जाफर था, अपोजिशन में खड़ा रॉबर्ट क्लाइव, आपकी अंग्रेजी सेना ले रहा। फिर क्या हुआ, अचानक उधर ने बोला रॉबर्ट, सिराजुद्दौला बोला, आ जाओ अंग्रेज, मैं बताऊंगा ना, तारी सीधी करूंगा, आओ तब ना मैं करूंगा टैक्स पेयर, तारी इलाज बंद दूंगा, सारा सुधा तैयार था, अंग्रेज आते ब्लडी फूल ससुरा बंगाली वहां से भाई। फिर अंग्रेज ने बोले, हे मीर कम हियर ब्रो, इस सिराजुद्दौला की आज कॉपी खो देंगे। मीर जाफर आगे बोला, सिराजुद्दौला ने देखा, अरे डैश डैश ये क्या हो रहा है बे, उधर गया सेनापति गया, सेनापति अकेले सेना गई, सिराजुद्दौला खड़ा एकला, सिराजुद्दौला ताली पिसाब की टुरी चुर, यो क्या सुता है भाई, ये तो एकदम से वक्त बदल गया, माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया यार, सेना की सेना बदल गई। सिराजुद्दौला बोला, कुत्ता गद्दार आदमी निकला भाई, अब कुछ कर भी नहीं सकते, बाजा तो बेइज्जती, उत्तर का सुबह अखबार आवा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में खबर आओगी, सिराजुद्दौला भाई गया, बेइज्जती का काम है, YouTube पे वीडियो कट पड़ेगी, रील में बेइज्जती होगी, Instagram पे समाज मतलब खानदान का नाम कट जाएगा। फिर सिराजुद्दौला चलो लड़ते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला काफी हूं, मैं बेचारा लड़ता मैं एक आदमी कितने झंडे गाड़ के मर गया भाई। फिर अंग्रेजों ने क्या था, इस मीर जाफर को, इस गद्दार को राजा बना दिया, ये राजा बन गया, अंग्रेज ने दिक्कत है, राजा बन गया, समाज राख तू राजा बना है, लेकिन चलेगा तो हमारे हिसाब से। ठीक है, अंग्रेज क्या बोले, राजा तू बनेगा, लेकिन काम तो वही करेगा जो हम तुझे बोलेंगे, बिना हमारी मर्जी के तो कुछ भी नहीं कर सकता। यानी एक तरीके से सीधी सी बात, इस युद्ध के अंदर जीता कौन, रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि अंग्रेज जीते। और अंग्रेज क्या बोले भाई, सिराजुद्दौला इसको मतलब इस युद्ध के परिणाम लिख लो, परिणाम क्या हुआ, पहला परिणाम तो सिराजुद्दौला हार गया भाई, इसे गद्दार गेल हो तो हारेगा बेचारा, सिराजुद्दौला हार गया। ठीक है, मीर जाफर को नवाब बनाया गया, मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ठीक है, इसको नवाब बना दिया, तू बैठ गद्दी, तेरे तो हमसे कहां है गद्दी। ठीक है यार, पीछे रहेगी मैं तो, कौन है करीना यादव, अरे तुम पीछे क्यों रह रही हो, तुम तो आगे आओ, पीछे क्या काम तुम्हारा है, पीछे तो बैड बॉयज बैठते हैं, बैड कंपनी बैठती है, आप इंटेलिजेंट हो, आप आगे बैठो, फ्रंट बेंच पे बैठो। ठीक है चलिए वीडियो डिलीट होगी क्या, हाँ ये बैच के अंदर मिलेगी भाई।
फ्री में पढ़ना तो अभी पढ़ लो वरना बैच के अंदर लिखेगी। सही, आप बीच बीच में क्या खा रहे हो? यार आप पहले मिलते जाइए भाई, बीच में विमल खा रहा हूँ, विमल बोलो जो मावेंगे नहीं, तुम भी खाया करो मिलकर सारे देश को केसरिया बना देंगे, फिर गाना गा देंगे हर जगह, केसरिया तेरा रंग है पिया। ठीक है देखो, तो मीर जाफर को नवाब बना दिया भाई, गद्दी पे बिठा दिया, मीर जाफर सुबह गद्दी से पूरे मजे ले, ठीक है भाई। अब क्या था, इसको गद्दी पे बिठा दिया, लेकिन अंग्रेज क्या बोले, जो भी शासन चलेगा चलेगा हमारे अंडर, ठीक है। यानी एक तरीके से अंग्रेजों का अनौपचारिक शासन शुरू हो गया। अनौपचारिक शासन का मतलब यानी इनडायरेक्ट शासन स्टार्ट हो गया, और डायरेक्ट अंग्रेज गद्दी पे कौन बैठे, अंग्रेज बोले तू जो भी काम करेगा हमारे हिसाब से उसको करना पड़ेगा, ठीक है। सारा अनुकूल तेरी मर्जी का जो भी तन कर लिया वो कर लिया। अब जिस टाइम युद्ध चलने लग रहे थे ना, प्लास्टिक का सिराजुद्दौला था, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था, इसी समय जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत मतलब जो दिल्ली सल्तनत में किसका शासन चलने लगा था, मुगल काल चलने लगा था, मुगलों का शासन चलने लगा था। तो मुगलों का जो शासन चलने लगा था अकबर वाला, उनका टाइम चलने लगा था। तो किस मुगल शासन का मतलब कि शासन चलने लगा था दिल्ली के अंदर, ये युद्ध हुआ उस टाइम चलने लगा था आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय क्या था पढ़ा है, तो गीत सुना है इसी तरह कराओ सिराजुद्दौला, ठीक है। इस तरह ये पूछा जाता है जिस टाइम प्लासी का युद्ध हुआ या बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला का शासन था, ठीक है। तो उस टाइम दिल्ली का नवाब कौन था, दिल्ली का नवाब कौन था, आलमगीर द्वितीय। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या, ये जो मीर जाफर जो गद्दी के ऊपर बैठ गया, ठीक है। अब इसका भी बड़ा रटन लग गया, सारी जगह बेइज्जती हुआ है, कोई भी डिसीजन ले हुआ है, अंग्रेज फोन करके कहते हैं अरे वो मीर है आमना बनाया था तू राजा, कदे गणा डोन पाग रहा हो, फैसला पलट, फैसला पलटना पड़ा भाई, गद्दी पर ना बिठाया, मतलब कुछ भी दिक्कत हो जा, ठीक है। एक दिन मीर जाफर काली स्कॉर्पियो लेके जाओ था, अंग्रेज जाफर ला रहा है काली स्कॉर्पियो को गाड़ी, वो दिखा रहा है वैगनर खड़ी, वैगनर लेके जा, काली स्कॉर्पियो मारी है सिर्फ तेल आम लगाओ उसमें खड़ी करवा दी भाई उल्टी, मतलब मीर जाफर नारायण तो बेइज्जती फील होगा यार, ये तो बाची पुंडी बेइज्जती, गाड़ी भी कौन चलाने दे रहा था मैं हूं, और तुम मेरे को सरकारी गाड़ी नहीं चलाने देने लग रहे। मीर जाफर हो गया तगड़ा नाराज, मीर जाफर ने बोला भाई मैं तालांडर काम कौन करूं, मैं कौन करता काम, नु बोल दिया सीधा फोन करके, ला रहा हो अंग्रेजों मैं कौन करूं तालांडर काम, मैं ती मुक्ति चाहिए राजा तुम बाल पड़े लो, नु बोले भाई। अंग्रेज बोले और ये डैश डैश हमको धमकी देता है बे, अंग्रेज आई आती भाई, चलो तो बाल पड़े इसका, दोनों सारा का इसका, और जेल में गिर दिया। तो तुझे ना जाना का है कौन इसका वो करने का। फिर इससे का दामाद होया करता, ये जो मीर जाफर है ना इसका दामाद था, इसका तो दामाद था, दामाद का नाम क्या था, मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। दोनों के दोनों नामों में कंफ्यूज मत हो जाना, मीर जाफर अलग था कासिम अलग था। जाफर कैसे करना, जाफर मतलब जा फर फर करके उठ जा और अंग्रेजों के पास चला गया जिसने गद्दारी करी थी। मीर कासिम इसका दामाद था, अंग्रेज बोले कासिम तेरी गद्दी जाएगा हमारे साथ काम करेगा तो, ठीक है। जाफर ना तो दिमाग की दही गर्दी का बाल रखा था, जेल में गिर दिया, ठीक है। तो मीर कासिम को क्या है उसके बाद गद्दी पर बिठा दिया गया, तो मीर कासिम तू बैठ तू संभाल, ठीक है, मालिक के काम करना पड़ा हमारा हिसाब था भाई, ठीक है। तो भाई मीर कासिम का भी सेम यही दिक्कत, मीर कासिम ने बोला यार वही रोजगार होना, गाड़ी कौन चलाने देवे, ठीक है, कितने बार जाऊं सेटिंग करने लोगों को जानते हैं, कोई बढ़िया चोरी पटा ली तो तीनों कहते ना अंग्रेज हम ले आएंगे हमारा सारा, ना कोई मनपसंद गाने बना देते, कुछ भी नहीं करने देते, ना इंस्टाग्राम पर लाइव आने देना, फोटो देना, फोटो मेरी बढ़िया लगी तो डिलीट करवा दे भाई, ये सुविधा है। तो मीर कासिम ने बोला लेकिन तो काटनी पड़ेगी। तो मीर कासिम पहले से तो लिखो, मीर जाफर को जेल में डालकर मीर कासिम को राजा बनाया गया, ठीक है भाई। अब मीर कासिम नाम जब ये चीज फील हुई ना, तो यार मतलब बेइज्जती तो महसूस करे आदमी। तो मीर कासिम क्या बोला, कासिम ये बोला कि भाई इनका इलाज करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं बनेगी भाई, हमारे घर में आके हमारे इलाके में आके हमको फोटो डालने से मना कर रहे हैं, हमको हमारी गाड़ी नहीं चलाने दे रहे, हमारी काली स्कॉर्पियो ले रखी भोकाल मचाने के लिए हमको चलाने नहीं देने लगे, ये तो गलत बात है भाई। तो मीर कासिम ने क्या किया, देखा पहले तो इनका इलाज कैसे कर सकते हैं, देखा भाई इसकी राजधानी हुआ मुर्शिदाबाद, जो मतलब जो कलकत्ता के अंदर जो थी बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद नाम की जगह है, ठीक है। तो मीर वो कौन था पहले स्टार्टिंग के अंदर मुर्शिद कुली खान उन्हीं के नाम पे पड़ा था, तो मुर्शिदाबाद थी ना वो इनकी राजधानी हुआ करती, इनकी मीर कासिम की। तो ये क्या बोले पहले राजधानी ना शिफ्ट करो और की थी, आड़े अगर रही जाएगी ना राजधानी मुर्शिदाबाद के अंदर, तो उधर क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी खुद की भी बहुत बढ़िया फौज बना ली थी, खुद की अंग्रेजी सेना के अंदर भी लोग भर्ती कर लिए, तो आप इनको कुछ भी नहीं कर सकते, पर राजधानी को शिफ्ट करो। तो इसने क्या करा, मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया भाई। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से, पूछा था एग्जाम के अंदर ये किसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट किया, तो कौन था, मीर कासिम, याद रखना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया भाई। अब मुंगेर शिफ्ट करते ही अंग्रेज समझ गए गड़बड़ लाला इसमें, तो ये तो कुछ ना कुछ करने जाने लगे भाई, राजधानी शिफ्ट कर दी, नाम से पूछा ना, अंग्रेज परमिशन ली, अगला दिन आपका भाई टाटा सुमो करी और उसका मिलेगा आपके सारे मंत्री ना रुसना, और भाई एक कैंटर कर ली, फोर व्हीलर है बड़ी वाली टाटा वाली, टाटा पिकअप, उसका वो जितनी भी गद्दी गादी थी सीट साट थी वो भी सारी ले गया, रस्सी जोड़ी बन गई, मुंगेर में आज के पास चलाएं। अंग्रेजों देखे तो बुरा हो रहा है भाई, बहुत गलत सिस्टम चलने लग रहा है, अंग्रेज ने बोला इलाज करना पड़ेगा, फिर मीर कासिम के साथ लड़े, ठीक है। यानी क्या हुआ, फिर अंग्रेज मीर कासिम से लड़े और मीर कासिम हार गया। हारना तो था यार, खुद की बदौलत थोड़ी ना इसको मतलब वो साम्राज्य मिला था, ये तो अंग्रेजों ने शिफ्ट करके दिया था, तो खुद युद्ध करके जीतता है, जीतो उसने माना भाई हाँ मैं तो दमदार था, ये तो कठपुतली राजा था एक तरीका था, अंग्रेजों ने गिफ्ट में दिया था, हार गया। हारने के बाद मीर कासिम बादशाह तो छोटी छोटी कुलियां लेकिन ओ अरे अंग्रेज वगैरह हे ब्लडी फूल कहां भाग रहा है डैश डैश हैं, हमारी राजधानी ट्रांसफर कर रहा था, हमारी ब्लैक स्कॉर्पियो में फोटो खिंचवा रहा था, दिखाई दे रहा ना भागता हुआ, इंस्टाग्राम पे लाइव चला रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट कर दिया। मीर कासिम की इंटरनेशनल बेइज्जती, मीर कासिम ने बोला भाई इलाज करना पड़ा, मीर कासिम का भीतर रड़क यार इलाज तो करना पड़ा, ऐसे तो बात नहीं है भाई। तो मीर कासिम सहायता लेने के लिए गया अवध का नवाब सुजाउद्दौला के पास, सुजाउद्दौला जी मेरी सुजा दी उन्होंने, इतनी बुरी तरीके से रहा है, अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी जी, ऐसी बात नहीं है। सुजाउद्दौला ने बोला भाई करते हैं मदद, लेकिन अपने अकेले की बस की बात नहीं है, देखा आपने और गिल मिलाना पड़ेगा। तो सुजाउद्दौला ने बोला चलो एक और मुगल सम्राट है शाह आलम द्वितीय उसकी मिला लिया, तीनों मिलकर अटैक करें सुसरे आ रहे हैं, तो ये चीज हुई। यानी क्या लिखोगे, मीर कासिम, इसके बाद अवध के नवाब, ये नाम याद रखना, अवध के नवाब कौन था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, एग्जाम के अंदर नाम पूछा था, सुजाउद्दौला के पास गया और शाह आलम द्वितीय को भी साथ मिला लिया। शाह आलम तो नाम तो बैठा था,
ठीक है, ये दोनों चले गए। जो ये था ना तुम्हारा, ये मीर कासिम और सुजाउद्दौला दोनों गए शाह आलम में, आजा तिकड़ी बना ले, तिकड़ी बना के आ जाएंगे अंग्रेज जाना, ठीक है, और तीनों मिलकर शासन करें पूरा भारत पे। आजा शाह आलम एक बार तो नाट्य ना यार, मेरा पापा नाट्य है, नो कोई ले रहा है, ठीक है, क्यों बिना बात ठीक ठाक चल मेरा सौदा, क्यों तुम मत मरवाओ, दारू गिरा था पैक पिया दिए, 4-5 इंस्टाग्राम पे बढ़िया रील दिखाई, सॉरी नाच दी नो गैराज जी शाह आलम तो कराएं अटैक भाई, कराएंगे तो बढ़िया बढ़िया रानी है, बढ़िया डांस करना, बढ़िया अटैक कराएं। तो तीनों ने मिलकर कर दिया अटैक, कहां पर, बंगाल के ऊपर भाई, जो अंग्रेजों के हाथ में था उस एरिया के ऊपर। अटैक करते ही हार गए, हारने अंग्रेजों के पास बहुत तगड़ी सेना थी, हार गए भाई। लेकिन इस युद्ध का नाम आपको याद रखना, बक्सर का युद्ध है, ठीक है। तो आगे आएगा हमारा क्या, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किस किसके बीच में हुआ और कब हुआ, याद रखना आपको साल 1764 में हुआ, और किस किसके बीच में हुआ, अंग्रेज वर्सेस ये तीनों, तीनों के नाम पूछा था एग्जाम के अंदर, मजाक की बात नहीं है। सुजाउद्दौला कहां का नवाब था, अवध का, मीर कासिम और तुम्हारा शाह आलम। शाह आलम नोलेरा ठीक ठाक था, मेरा पापा भी नाटा था, ना जाओ युद्ध में धक्का तो लेके दारू पिया की रील राल दिखागी, लेने के देने पड़ गया, हार गया भाई। अंग्रेजों की तरफ से जो इस युद्ध की जो लीडरशिप करी थी, वो किसने करी थी, वो किसने करी थी, वो करी थी एक्टर मुनरो। पूछा था एग्जाम के अंदर बहुत बार नाम, सीपीओ के अंदर भी पूछा गया था पिछले साल, ठीक है, कि बक्सर के युद्ध के अंदर अंग्रेजों की तरफ से कौन ले रहा था, एक्टर मुनरो, ठीक है। और जो दूसरे पार्टी कौन सी, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय, इन ये तीन एक तरफ थे, और ये तुम्हारा एक्टर मुनरो था एक तरफ, ठीक है जी। अब क्या हुआ, अब न बोले भाई जो सारा सौदा खराब हो रहा है, ठीक है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम आपका क्या था, पहला प्लासी के युद्ध कौन जीता था, कौन जीता था तुम्हारा, रॉबर्ट क्लाइव जीता था, अंग्रेजों का लीडर यही था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या बोला, मैं खुद राजा बनूंगा, मन को चाहिए राज्य पासे, सही काम मैं चलाऊं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या है, लिख लो यहां पर, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर लिया भाई। ये लाइन मैं तुमको बताने भूल गया था, यार कब घोषित किया था, जब मैंने बताया ना मीर जाफर थी, जब मीर कासिम को मीर कासिम की गद्दारी के लड़ रही थी। इसके बाद क्या है, रॉबर्ट क्लाइव ने खुद गद्दी ले ली थी, और इतना टाइम खाली आता है, यानी तीनों ने मिलकर अटैक किया। उस टाइम किसका शासन आया, रॉबर्ट क्लाइव खुद ना गवर्नर जनरल घोषित कर लिया था, ठीक है। लड़ाई हुई, लड़ाई में लीडरशिप किसने करी थी, एक्टर मुनरो ने, तीनों बीच में युद्ध हुआ। तो सारा का सारा युद्ध हो गया, ठीक है, सारा सारा मामला निपट गया, ठीक है। इसका पास फिर के बोला कि मीर कासिम तो मारा गया, कड़ा मीर कासिम, मीर कासिम ये तो मारा गया तगड़ा, बूढ़ी डाल मारा, इसके पीछे भी काट दी थी, मजाक की बात नहीं, इतना बूढ़ी डाल मारा गया था। ये दोनों बैठ गए थे, संधि संधि करके मामला सेट हो गया था, सारा मतलब काम चल गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके अंदर क्या था, मेनली जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसके बाद हुई संधि। अब कोई भी युद्ध होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, या तो मृत्युदंड या फिर संधि कर लो, संधि करो, समझौता कर लो भाई, इतने पैसे हम आपको दे देंगे, या फिर भाई हमारे समाज के इतना हिस्सा तुमको दे देंगे, हर साल तुमको इतना पैसा दे देंगे, तुम हमको शासन करने दो, हम तुमसे हार गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये तो मारा गया मीर कासिम, इसका तो रोड़ा खत्म हो गया, ये तो बच गए। ये दोनों क्या बोले, चलो भाई संधि कर लेते हैं, अंग्रेजों इन्होंने संधि करी, इलाहाबाद की संधि। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, तो हमारी कब हुई, बक्सर के युद्ध के बाद क्या है तुम्हारी इलाहाबाद की संधि। बक्सर के 1764 में, तो संधि से अगले साल यानी कि 1765 में हुई, चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है जी। और इस इलाहाबाद की संधि के अंदर क्या चीज डिसाइड हुई, डिसाइड ये हुई कि भाई एक तो जितना भी हमारे युद्ध में खर्चा लगा है, अंग्रेजों ने जितना हमारे युद्ध में खर्चा लगा है, करीबन 2-3 करोड़ रुपया खर्चा लगा है सारी सेना को गोले बारूद लेने के अंदर, एक तो खर्चा दोगे सारा 2-3 करोड़ रुपये। दूसरी चीज तुम्हारे जो लड़के हैं ना, जो लुगाइयां हैं, इन सारे नाम लेके जाओ जेलबंदी बना के, मतलब उसके उसके मतलब कि दरबार के अंदर जितनी उसकी वाइफ थी और थी, जो भी महिलाएं थी, और जो वहां पर और काम दरबारी थे, इनको लेके जा रहे हैं बंदी बना के। क्यों जी, जब तक तुम ये तुम्हारे 2-3 करोड़ रुपए की अरेंजमेंट करके क्यों नहीं दोगे, ठीक है। जैसे तुम तुम्हारे 2-3 करोड़ की अरेंजमेंट करके हमको दे दोगे, तुम्हारे लड़के लुगाइयों को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये चीजें हुई। शाह आलम गया रोंदा रोंदा कर पाए, मेरा पापा पापा नो बात पड़ी है, शाह आलम पापा ने तुम्हारे गाल पत्थर पड़ गया, डैश डैश देती कहीं कौन थी ना, जाओ युद्ध माना लड़ा, फिर भी गया ना, ये भुगत दे 3 करोड़ रुपए का हुआ। शाह आलम ना भाई फिर इंस्टाग्राम पर रील बनानी शुरू करी, फिर सुट्टा की दुकान करी, शाह आलम ना दुकान करके भाई फिर आशिकी में कमाई हुई, उसका पास फिर इसने बेचारा कर्जा पड़ा 2-3 करोड़ का भाई, 2-3 साल बच्चा इतना, इसकी दोनों बीवी प्रेग्नेंट हुई थी, उनका बालक भी हुए थे 1-2 साल के भाई, फिर जाके बेचारा कर्जा पट्टा भाई। तो भाई ये होता है। तो एग्जाम के अंदर इलाहाबाद की संधि किसके बीच में हुई थी, अंग्रेजों के बीच में सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी, ठीक है। और कब हुई, 1765 के अंदर, साल भी याद रखना इंपॉर्टेंट, बक्सर के युद्ध की बदौलत हुई थी। अंग्रेजों ने चलो सारा मामला निपट गया, और जो तुमने मीर जाफर को जेल में डाल रखा था, इसी मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना दिया। यहां पर क्या है, मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया भाई, नवाब बना दिया, ठीक है भाई। चीज समझ में आई, एक बार के लिए बताओ क्या नहीं ओल्ड बैच में क्यों जाइए, ओल्ड बैच में तुम्हारी उस टाइम करवा दी थी, अब थोड़ी ना बार बार भाई पुराने बैच में नई चीज थोड़ी ना लगी, पुराने बैच में पुरानी चीज करवा दी और टीम से पेपर लगा लिया है। खुद बताओ, पुराने बैच में मैंने हिस्ट्री कौन करवाई थी ना, तो नए बैच के अंदर नया अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, पुराने के अंदर पुराना कंटेंट था, अभी पुराने के अंदर थोड़ी ना लगेगी यार, इतनी चीज समझो, ठीक है भाई। चलो आगे, सर पढ़ाइए सर, राधे राधे, मैं मथुरा से फर्स्ट टाइम लव ले रहा हूँ, लव नहीं क्लास ले रहा हूँ बेटा, लाइव टॉपर। सर सीटी ग्रुप डी वाले बैच में पॉलिटिकल, अभी पॉलिटिकल ग्रुप डी वाले में स्टार्ट ही नहीं करवाई है, तो होगी कहां से मार थी, अभी हिस्ट्री स्टार्ट, अभी तो तुम्हारी इकोनॉमिक्स हुई है। चलो आगे आगे देखो आगे क्या, इतनी चीज समझ में आ गई। अंग्रेजों का बताओ सारा रोड़ा समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर होगी। प्लासी का युद्ध, बंगाल के अंदर शासन चलने लग रहा था, रॉबर्ट क्लाइव, एक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध 1764, इलाहाबाद की संधि, मीर कासिम, मीर जाफर, सुजाउद्दौला, अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय, ये हर एक चीजें आपके क्लियर हुई या नहीं हुई हो, तो मैं आगे चलूं, आगे चलते भाई। आगे देखो, एक चीज और बतानी भूल गया, ये तो तुम्हारी इलाहाबाद की संधि है ना, ये मेनली 7 साल तक चली थी। कब तक चली थी, मेनली 7 साल तक चली थी, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त कर दिया था। ये चीज लिख लो, यह संधि मेनली 7 साल चली, और वॉरेन हेस्टिंगस ने इसे समाप्त कर दिया था इस संधि को, ठीक है। तो याद रखना, और वॉरेन हेस्टिंगस यानी टेस्टिंगस, ठीक है। जिन्होंने मैं टेस्ट करूंगा, अच्छा कौन टेस्ट है, तो मैं संधि को समाप्त करता हूं। साथ में एक और चीज याद रखना भाई, जो भी हमारा मतलब कि
बक्सर का युद्ध था, इसके बाद हमारा एक द्वैध शासन भी शुरू हो गया था। ये चीज रखना, द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन की शुरुआत का मतलब यानी कि दो शासन चलने लगे एक ही राज्य के अंदर। इन्होंने दोबारा से मीर जाफर को राजा बना दिया था, अभी मैंने आपको लास्ट में बताया, दोबारा से मीर जाफर को राजा बना दिया बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है। इसके अंदर दो तरीके से शासन इन्होंने बांट दिया। क्या? एक को तो बोले इन्होंने दीवानी मामले, मतलब दीवानी शासन, दूसरा हो गया हमारे पास निजामत। इनके अंदर डिफरेंस क्या है जी? दीवानी का मतलब होता है कि जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो हम देखेंगे, यानी अंग्रेज देखेंगे, पैसे टैक्स कलेक्शन हो गया जो भी हो गया, ठीक है। और नॉर्मल कुछ लड़ाई मत है, कोई और छोटे मोटे मामले चोरी चकारी, वो निजामत मामले, वो तुम देखो राज्य तुमको कैसे चलाना, देश तुमको कैसे चलाना, तुम देखो, वो निजामत के अंदर आ गई। समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। यानी कि जो भी हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी करवाया था इकोनॉमिक्स के अंदर, रेवेन्यू का जो भी राजस्व है, राजस्व क्या है? अंग्रेज इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और जो नॉर्मल शासन है, नॉर्मल शासन कौन चलाएगा? नवाब चलाएगा, ठीक है। और अभी कौन बन गया था वापस से? मीर जाफर बन गया था, बूढ़ा भी हो गया था काफी, 82-83 साल का, रुपया कलेक्शन को इसका, बस के बाद वापस जेल जाएंगे, ठीक है। ऐसे बोलेंगे। ओके, चलें आगे, आगे चलते हैं भाई। वेरी गुड भाई। सर 14 पोरी वाला लट कहाँ है? अरे किसका लगी 14 पोरी वाला लट? ये रहा। This is a lot which is made up of 14 pories. This is 1 pori, this is 2, this is 3 and this is 4 and furthermore. चलो चलते हैं आगे। आगे देखो भाई, बंगाल का रोल हो गया खत्म। अब आए अंग्रेज कहां पर? अब अंग्रेज मतलब मैसूर के ऊपर सोचते हुए, मैसूर कहां पर? आपका कर्नाटक के अंदर पड़ता है तुम्हारा मैसूर, ठीक है। कर्नाटक यानी जिधर बेंगलोर वगैरह है उधर तुम्हारा मैसूर, मतलब मैसूर के जो सिस्टम है उसको देखते हुए मैसूर के अंदर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ चीजें हैं। तो जो मैसूर साम्राज्य उसके बारे में मैसूर के 3-4 युद्ध पड़े और उसके बाद की क्लास को कर देंगे समाप्त। आ जाओ। अब क्या हमारा मैसूर साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य भाई, मैसूर साम्राज्य के अंदर क्या कुछ चलने लगा था? मैसूर साम्राज्य क्या चीज है? तो भाई मेनली एक वोडेयार साम्राज्य था, सॉरी वोडेयार राजवंश था, उसका शासन चलने लगा था मैसूर साम्राज्य के ऊपर। जिस टाइम अंग्रेजों का शासन आया उसी टाइम पर क्या मैसूर साम्राज्य के ऊपर शासन चलने लगा था? वोडेयार राजवंश का शासन चलने लगा था। आ जाओ। तो वोडेयार राजवंश का शासन था, शासन था भाई, ठीक है। और ये जो वोडेयार राजवंश का शासन था ना, इसके बाद तुम्हारा शासन आया हैदर अली का भाई। हैदर अली मेनली था कौन? हैदर अली था इसका सेना का कमांडर। हैदर अली जो वोडेयार जो राजवंश था इसका जो सेना कमांडर था वो कौन था? हैदर अली। तो जो हैदर अली था ना, तो हैदर अली क्या है आपका? इसके बाद खुद गद्दी के ऊपर आके बैठ गया, ठीक है। ये वोडेयार राजवंश को खत्म कर दिया और खुद गद्दी के ऊपर आकर बैठ गया भाई, मतलब खुद का शासन ले आया। लिखेंगे हैदर अली ने खुद का शासन लाया, ठीक है। खुद का शासन लिया वोडेयार राजवंश को खत्म करके। और इसका देखो इसके अंदर क्या था मेनली, इसका मेनली झुकाव था फ्रांसीसियों की तरफ, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, अपने पुर्तगाली भी आए, फ्रांसीसी भी आए, डच भी आए, अलग अलग प्रजाति के लोग आए, अलग अलग विदेशों से आए थे। तो इसका जो मेनली झुकाव था हैदर अली का, इसको लगाव था फ्रांसीसियों से, ठीक है। इसको मानना ये था फ्रांसीसी अच्छे नागरिक है, अंग्रेजों ने खराब माना करता, ठीक है। तो इसका लगाव था, इसका झुकाव मेनली कहां पर था? फ्रांसीसियों से था भाई, फ्रांसीसियों की तरफ था। अब तो भारत का मैप एक बार तुम यहां से समझो, हो गया हमारा साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर आपको पता है यहां पर हमारा क्या पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। और इसी कर्नाटक में यहीं पर हमारा क्या पड़ता है? ये तुम्हारा जो मैसूर साम्राज्य पड़ता है बिल्कुल समुद्र के किनारे, यहीं पर तुम्हारा महाराष्ट्र पड़ता है भाई, महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। अब ये जो यार यहीं पर तुम्हारे गोवा वगैरह है, तो महाराष्ट्र के अंदर कौन रहते थे? मेनली मराठा रहते थे। अब क्या था, ये हैदर अली है ना, मतलब इसने सही अपना शासन चलाने लगा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या था, अंग्रेज लोगों को इसको खतरा सताने लगा था। अंग्रेज ऐसे बोले नो, बोले भाई इसका भी मतलब कि मैसूर मतलब साउथ की तरफ भी अटैक करना पड़ा, साउथ वाले राज्य उनको पूरी कब्जा कर लिया, अपना शासन और भी बढ़िया फैल जाएगा। तो मेनली जो हैदर अली की जो लड़ाई हुआ करती ना, वो करती मराठाओं के साथ, मेनली जो लड़ाई होती थी, छोटी मोटी लड़ाई होगी, मराठा अटैक कर देंगे, कुछ वो छोटी मोटी लड़ाई करती। और हैदर अली ना इसी चीज का डर लगा था कि कदे अंग्रेज मराठाओं को अपने साथ मिला ले और मेरे ऊपर अटैक ना करते। भाई तो मराठा एक लड़ा है तो आपस में बात लिपट जाए, कोई वो रहते हैं कोई मैं रहते, मतलब मामला सेट हो जाए। लेकिन अगर बाय चांस उन्होंने मराठा अपने दुश्मन है, दुश्मन तो दोस्त हो गए, अगर आपस में मिल गए और अटैक कर दिया तो भाई मेरे को भी कुछ जाएगी, आना पड़ेगा। और इसी टाइप से एक और साम्राज्य आया था यहीं पर तुम्हारा, जिसका नाम होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह थी हैदराबाद, हैदराबाद जिसको पहले निजाम के नाम से जाना था, निजाम पुराने समय में, ठीक है। जो निजाम साम्राज्य था इसका भी छोटा लगता था, क्योंकि देखो एक तरीके दोनों तरफ से इन्हीं ने तो घेरा हुआ है कर्नाटक को, मैसूर को, ठीक है। तो इस निजाम का और इन मराठाओं का मैसूर को, मतलब कि जो तुम्हारा हैदर अली था, छोटा लगता था, कभी इन दोनों को अंग्रेज मिला ले और मेरे ऊपर अटैक ना करते। तो हैदर अली के बोला मामला सेट करना पड़ेगा। अंग्रेज भी बार बार घुड़की दे, हैदर अली भाई तो मार के 60 गांठ कर ले, टैक्स टूक्स दे दे, मारती तेरी बख्श जाएंगे, नहीं तेरा पतन करा जाएगा, तेरे ऊपर अटैक करके। हैदर अली ने बोला मैं बताऊंगा मैं डटूंगा। हैदर अली ने क्या किया, 30 लाख रुपए खुआए मराठा को, 15 लाख रुपए खुआए निजाम को, लड़ाई दोनों मिल जाए, मिल के रिश्वत देती डालता, ठीक है। 30 लाख मराठाओं को और 15 लाख किसको? निजाम को रिश्वत देती, तो तुम मेरे साथ मिल जाओ, मिलके अंग्रेज को भी होते हैं, ये हो गया तैयार, चलो भाई ठीक है। तो ये तीनों के इकट्ठे अंग्रेज का युद्ध है जिसका नाम था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसके अंदर हैदर अली जीत गया। देखो यह चीज आपने पता है इतिहास के अंदर, अपन जितने राज्य थे वो एक कौन थे? अगर मिलकर काम लेते ना अंग्रेज, एक भी राज्य कौन जीत पाते? एक भी, यानी सारे को भी कुछ स्टेट, लेकिन एक कौन थे? तो एक कौन थे तो भाई ये सोता है करता मैं ऑलरेडी वापस में रह दिया, ये सोता चला करता अंग्रेज जीतते थे, फूट डालो राज क्या करते, ठीक है। तो तीनों ने मिलकर क्या अंग्रेजों को हरा दिया। और एक फिर मद्रास की संधि हुई, मद्रास की संधि के तहत क्या था, अंग्रेज था भाई इनका क्या था, हैदर अली ना अंग्रेजों महाराज ने खर्चा दो, मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या हुआ देखो भाई आगे चलो। अब इस चीज के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी? प्रथम फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल किसको बोला जाता था? आंग्ल बोला जाता था अंग्रेजों को, मैसूर का मतलब जो मैसूर जो साम्राज्य था, आंग्ल किसको? अंग्रेजों को बोला जाता। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका साल पूछा था एग्जाम के अंदर बहुत बार, तो 1767 से लेकर हमारा 69 के बीच में, प्लस 1757 में आता, 57 के 10 साल बाद 1767 में तुम्हारा कौन सा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है। और मेनली किस किसके बीच में? जो साफ दिखाई आंग्ल मतलब अंग्रेज हो गया, मैसूर का मतलब हैदर अली, इन दोनों के बीच में हुआ। तो जीता कौन? हैदर अली विनर बन गया, हैदर अली विनर हुआ इस युद्ध के अंदर। और इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई तुम्हारी? तुम्हारी युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई। मद्रास जो पोर्ट था, जो मद्रास जो समुद्री तट था, मद्रास समुद्री तट आपको पता है केरल और तमिलनाडु का लास्ट वाला पॉइंट है, तमिलनाडु के जो वर्तमान चेन्नई उसी को तो बोलते हैं मद्रास। तो उस पोर्ट के ऊपर बिजनेस, अब तुमको जो भी तुम बिजनेस करोगे तो तुमको टैक्स देना पड़ता है। मद्रास की संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। साल याद रहना इंपॉर्टेंट है, जीता कौन था और क्या कुछ संधि हुई थी बतानी आपको। फिर भाई अंग्रेज हरा दिए, बेइज्जती हुई अंग्रेज, अंग्रेज अंदर अंदर बेइज्जती फील करने लगा, सारा मारती रह दिया, उनको करा दिया भाई, ये तो गलत सोता हो गया मुझे। फिर आया हमारे पास में दोबारा अटैक करते हैं, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, है ना, दोबारा अटैक कराया, दोबारा अटैक कराई टांगा साड़ाना, ठीक है। तो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ये कब हुआ हमारा? ये हुआ हमारा साल 1780 से 84 के बीच में।
1780 से 84 साल याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सेकंड मैसूरिया, चलो सेकंड सेकंड अंदर 2 दूनी 4, यानी सीधी बात है 4 साल के गैप तक युद्ध चला तुम्हारा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते ही क्या है, जो हैदर अली थी उसका हो गया कैंसर, मतलब कैंसर तो पहले हो रही थी, लेकिन युद्ध के दौरान लड़ते लड़ते तबीयत खराब होने लगी, लगा इसको कैंसर हो रही है और वो मर गया, ठीक है। तो युद्ध के दौरान क्या है, हैदर अली कैंसर के कारण मर गया। जैसे अभी देखो रूस यूक्रेन का युद्ध होने लगा 2-3 साल चलते हुए, इसी तरह से 4 साल से युद्ध चलने लगा, तो हैदर अली का कैंसर हो गया, कैंसर के कारण मर गया भाई। मरते ही अंग्रेज नॉलेज पर कब्जा कर लेंगे भाई, लेकिन ना इसके खेल कौन से थे, मराठा कब्जा थे, अभी तो बताया ये मराठा निजाम तो इसके साथ ही थे, नॉलेज को कब्जा करने हम बीच में लड़ाएंगे, ठीक है। तो यानी कब्जा नहीं करने देते, तो एक मैच है बराबरी पे हो गया, बोले चलो संधि कर ले, बहुत पैसा लगने लगा, सारी चीजें खराब होने लगी है, तो एक संधि हुई जिसका नाम है मंगलोर की संधि। मंगलोर क्या, मंगलोर एक समुद्री तट है भाई, मंगलोर की संधि, यानी कि भाई अभी समुद्री तट अंग्रेज भी व्यापार करके इसकी परमिशन मिली मंगलोर का, जो कर्नाटक का जो लास्ट पॉइंट है समुद्री तट, इसका नाम मंगलोर है, मंगलोर समुद्री तट है। तो इसकी संधि मंगलोर की संधि हुई किसके, दूसरे युद्ध की बदौलत, और इसके अंदर क्या कोई भी विनर नहीं रहा, मैच आपका ड्रा रहा, ठीक है जी, ड्रॉ मैच रहा, कोई भी विनर नहीं बना, ना अंग्रेज विनर बने ना अपने भारतीय विनर बने, चीज समझ में आई, ठीक है जी। फिर भाई फिर तीसरी बार अटैक हुआ, बोले ना बात रात से नहीं आई, दोबारा फिर अटैक कराएंगे। फिर हमारे पास कौन सा, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके दौरान क्या हुआ, अब देखो हैदर अली तो मर गया था, तो हैदर अली का लड़का था टिप्पू सुल्तान, वो गद्दी पे बैठ के मात्र 23 साल का था वो भी, ठीक है। तो ये युद्ध हुआ हमारा 1790 से 92 के बीच में, और मेनली अटैक करा था टिप्पू सुल्तान ने। टिप्पू सुल्तान ने बेइज्जती भी हो रही, मेरा बाबू मर गया लड़ते लड़ते, मैं भी इनके रहूंगा, लेकिन टिप्पू सुल्तान ने बुद्धि कौन लगाई, उसने मराठा और जो निजाम थे ना उनको अपने साथ नहीं लिया। टिप्पू सुल्तान उसने मराठा निजाम लेने की जरूरत में अकेला रह जाऊंगा, जवानी का दोस्त था, 23 साल का लौंडा था, ठीक, गरम खून वाले मारा था, भीतर था, ठीक है। तो बोला ना मैं अकेला रह जाऊंगा, अकेला लेने चला गया, अंग्रेज पंगे हार गया, ठीक है। धक्का मतलब कि बहुत ज्यादा जुर्माना भी हुआ, सारा वो होता है, तो क्या हमारा टिप्पू सुल्तान आ गया, टिप्पू सुल्तान आ गया भाई। संधि हुई, संधि का क्या नाम है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंग अंग्रेज ने पटावा की श्रीरंगपट्टनम ये पोर्ट का नाम था, ठीक है। इसकी संधि हुई और बहुत ज्यादा जुर्माना भी इसके ऊपर है, वो अंग्रेज तो वही जुर्माना नॉलेज जितना युद्ध का खर्चा सारा वो और सारी चीज मतलब कि वही सेम होता है, तेरी लुगाई लेगे, बर्तन लेगे, सारा सामान लेगे, तो भाई टिप्पू सुल्तान डिप्रेशन में तो बेइज्जती हो रही है, तकड़ी बेइज्जती हो रही है, टिप्पू सुल्तान ने फिर अटैक कर दिया भाई। इसको बोलते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, इनकी बकायदा तुमको डेट याद होनी चाहिए, संधि कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ ये भी तुमको याद होना चाहिए, एग्जामिनर पूछता है। ये तो तुम्हारा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये हुआ तुम्हारा 1798 में 98 ये फिर वाई बेवकूफी, मराठाओं को निजाम को अपने साथ नहीं मिला, फिर अगला चला गया, अरे ठोकर खाई तो कल सीख लिया है, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मार दिया, ठीक है। टिप्पू सुल्तान मृत्यु को प्राप्त हो गया भाई, ठीक है भाई। तो ये था भाई तुम्हारा तीसरा आंग्ल मैसूर, सॉरी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, कोई संधि नहीं, कुछ नहीं, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया फिर मैसूर को, चीजें समझ में आई या नहीं आई। तो ये थे तुम्हारे चारों आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बकायदा तारीख तुमको याद। देखो पहले वाला कैसा, कोई सिंपल सा है, प्लासी का पहले 1757 के अंदर हुआ प्लासी का युद्ध, उसके 10 साल बाद तुम्हारा मैसूर का युद्ध, 1767 में 2 साल तक चला। सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के तुम्हारे 1780 वाले साल के अंदर 1780 पहले वाला की संधि के तहत मद्रास की संधि, दूसरा वाला तुम्हारा मंगलोर की संधि के साथ तुम्हारा समाप्त हुआ। तीसरा तुम्हारा श्रीरंगपट्टनम की संधि, टिप्पू सुल्तान था, और चौथा में कोई संधि नहीं, टिप्पू सुल्तान भी हार गया। साल बकायदा रखना 1790 से पहले 1780 था और 1798 साल याद होने चाहिए तुमको, ठीक है। ये भी मैसूर साम्राज्य भी कंप्लीट हो गया, और तुम्हारा प्लासी का युद्ध वाला बंगाल साम्राज्य भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया, और मेरे हिसाब से हर एक साथी की सारी चीजें क्लियर भी होगी। नोटबुक्स कौन सी लेऊं सर, नोट्स कहां मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे बैच के अंदर, जॉब टारगेट के क्लास तुम्हारी जाएगी डिटो से, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी कोई सा बैच ले लेना, हर एक की रही है, एक साल की वैलिडिटी है, स्पेशल आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी बैच के साथ मिलती है।